क्या भाई आप भी करना चाहते हैं डेयरी फार्म स्टार्ट? आजकल प्रत्येक आदमी डेयरी फार्म स्टार्ट करना चाहता है, इसी के साथ गलतियां बहुत करता है। अगर हम डेयरी फार्म स्टार्ट कर रहे हैं, गलतियां कर रहे हैं अभी से, तो हमें बाद में बहुत पछताना पड़ेगा। तो किन गलतियां, कैसी गलतियां नहीं करनी चाहिए और क्या सावधानियां रखनी चाहिए, आइए चलिए जानते हैं वीडियो में। नमस्कार, राम राम सभी भाइयों का स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल फार्मिंग लीडर राजस्थान पर। तो भाई जैसे आप सभी को पता चल चुका है कि भाई आज का अपना टॉपिक क्या रहने वाला है। आज का अपना जो टॉपिक है बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और हम बताएंगे आपको कि भाई जहाँ नए डेयरी फार्म आ रहे हैं, स्टार्टिंग कर रहे हैं, वो भाई क्या गलती कर रहे हैं। और अच्छा, आज मैं आपको ये भी बताऊंगा कि भाई मैंने क्या गलती की है डेयरी फार्मिंग स्टार्टिंग करने टाइम, और आपको भी उन गलतियों से बच के रहना है, या अब आप ध्यान रखना कि भाई हमें क्या करना है और क्या नहीं करना। तो इसके बारे में आज हम चर्चा करेंगे कि भाई स्टार्ट करने से पहले क्या क्या जो परेशानियां होती है, क्या क्या गलतियां होती है, उसे हम बच करें। तो अभी सबसे पहले मैं बात कर रहा हूँ आपके लिए कि भाई टिन शेड के ऊपर अपनी पहली बात आती है कि भाई हम गाय लाए। सबसे बड़ी चीज है कि भाई बांधने की व्यवस्था थान छप्पर की। तो सबसे पहला पॉइंट होता है अपना का टिन शेड के ऊपर। टिन शेड तो भाई हर कोई बना लेता है, पर वो किस हिसाब से बनाए जिससे कि पशुओं के प्रति वातावरण परिस्थिति में भी सही स्थिति हो रहे। तो अपने इस पॉइंट पे अपने पहली बात आती है भाई कि भाई जो हम टिन शेड तैयार करते हैं, तो सबसे बड़ी चीज हमें ध्यान रखनी चाहिए कि भाई आप ये देख रहे हो, ये इनके पिलर और खंबे ये बड़े मजबूत होने चाहिए, और प्रत्येक गैप होना चाहिए खंबे से खंबे के बीच में 12 या 13 फीट से ज्यादा का गैप नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर ज्यादा का गैप होगा तो ऊपर वाला जो पोर्शन रहेगा वो झोल मरेगा। तो ये एक तो सावधानी रखनी है आपको ये। फिर दूसरी सावधानी रखनी है, ऊपर जो चादर देख रहे हो आप मेरे, ये जो चादर है ये सीमेंट की चादर है। बहुत से युवा फार्मर आते हैं और सभी भाई लोग आते हैं, वो क्या लोहे के चादर डाल देते हैं। तो इसमें सबसे बड़ी दिक्कत है लोहे के चादर में। लोहे के चादर में क्या दिक्कत है वो मैं आपको बता रहा हूँ भी कि लोहे के चादर में एक तो गर्मी में परेशानी है, सर्दी में परेशानी है। क्या परेशानी है आप समझ रहे होंगे, या नहीं समझे तो मैं बता देता हूँ आपको कि भाई गर्मी में क्या परेशानी है। गर्मी में परेशानी होती है भाई कि इनके अंदर जो टेम्परेचर है वो अपने लोहे के चादर में ज्यादा बढ़ता है। और सर्दियों में क्या होता है कि उन्हीं चादरों में से अपने बूंदे टपकने लग जाती है, और उसके साथ साथ जब ओस गिर रहा है, ज्यादा सर्दी होती है तो उनमें से बूंदे टपकने लग जाती है। तो जहाँ इसके अपोजिट हम ले लेते हैं कि भाई सीमेंट की चादर है, तो सीमेंट की चादर में दोनों परेशानियां नहीं होती है, नहीं तो इसमें बूंदे टपकती है और नहीं इसमें ज्यादा गर्मी होती है, और गर्मी के दिनों में भी ये ठंडक प्रदान करता है अपने जानवरों को। फिर बात आती है कि भाई अब क्या करें, टिन शेड डाल दिया। तो फिर बात आती है अपनी इस खेल कुंडी की। भाई ये खेल कुंडी देख रहे हो आप, इसकी हाइट लगभग यही होनी चाहिए, 2.5 के आसपास इसकी हाइट होनी चाहिए। फिर मैंने क्या गलती की है और आप उस गलती से सावधान रहना है, इसके बारे में आपको बता रहा हूँ। हाइट सही ली थी मैंने, पर मैंने क्या किया, गलती की थी सबसे बड़ी भी चीज, भाई कुंडी की। कुंडी बनाते वक्त मैंने एक चीज ध्यान में नहीं रखी है, वो भाई आपको ध्यान रखना, क्योंकि कुंडी मैंने उस हिसाब से बनाई जिस हिसाब से ये कड़े लगे हुए गाय भैंसों के बांधने के लिए। तो मैंने क्या किया भाई, इनकी जो ये दूरी है ये मैंने ज्यादा नहीं रखी, 2.5 3 फीट 3 फीट के समथिंग इनकी मैंने दूरी देखी। तो भाई एक चीज है कि भाई इसका थोड़ा आप ध्यान रखना, दूरी है वो समथिंग 4 फीट के आसपास हो एक जानवर के लिए। कुंडी से कुंडी बनने की दूरी 4 फीट होनी चाहिए। ये मेरी सबसे बड़ी गलती थी कि मैंने इन दोनों को ज्यादा दूर नहीं रखा और पास में रख दिया। तो आप जब भी बनाओ पशुओं के लिए शेड तैयार करें और उसमें ये जो कुंडी वाला सिस्टम सेट कर रहे हो, तो इसको जरूर ध्यान में रखना कि भाई इसकी लंबाई 4 फीट होनी चाहिए। फिर आती है भाई बात नीचे की। नीचे में उसे सीसी सबसे उपयुक्त रहती है, क्योंकि भाई फिसलने का और दूसरा जो खतरा रहता है बीमारियों का संक्रमण से बचाने के लिए गायों को, तो वो नहीं होता है। शीशे के बाद फिर बात आती है भाई मेट वगैरह, तो जहां तक ठीक है, अगर गाय सुटेबल हो रही तो नहीं शीशे पे चल जाएगी। अगर आपकी गायों को बैठने उठने में दिक्कत हो रही है तो आप मेट का उपयोग कर सकते हैं। आप मेरे देख रहे हो कि मेरे मेट का उपयोग मैंने किया हुआ है। फिर मैंने दूसरी गलती क्या की वो मैं आपको बता रहा हूँ, वो गलती आप मत करना भाई, क्योंकि मैंने जब ये सीसी डलवाई थी तो ये सीसी क्या मैंने कम लंबाई में रख दी थी। इसका आप विशेष ध्यान रखना। इसको आप कम से कम यहीं से और 5 फीट आगे ले आप, इस सीसी से 5 फीट आगे रहोगे, जो इसका वेस्टेज माल है वो थोड़ा दूर रह जाए। ये मेरी गलती भी हुई, इसको मैंने पास में रख दिया। तो भाई आप ध्यान रखना कि भाई इसको दूर रखें। फिर बात आती है कि भाई और कौन कौन सी गलतियां हैं। तो फिर दूसरी गलती के बारे में हम बात करते हैं। तो ये आप जो चादर देख रहे हो इसकी भी मैंने लंबाई बहुत कम ली, क्योंकि मैंने इसके बराबर ली हुई थी। तो ये भी आप ध्यान रखना कि भाई चादर की जब लंबाई ले रहे हो, आपको अगर ज्यादा फिट में लंबाई नहीं मिल रही है तो डबल चादर आप यूज कर लो, आगे हैंगर लगा के चादर पे चादर डाल दो। ये कुछ चीजें हैं जो आपको ध्यान रखनी है। बाकी जो खेल में देख रहे हो आप वो ज्यादा विशेष नहीं है, 2.5 फीट के समथिंग खेड़ बनी हुई है, पर खेड़ बनाने के साथ साथ मैंने कुंडी वाली गलती कर दी है, तो इससे आप बच के रहना। और फिर जो अंदर की बात आती है, तो अंदर ये 1 फुट गहराई है इसकी। और फिर एक चीज और ध्यान रखना भाइयों की, जब आप कुंडी तैयार करते हो तो इसको क्या आकार घोड़ा टाइप लेना,
ताकि क्या हो, जानवरों को खाने में दिक्कत नहीं हो। और यहाँ जो है आप देख रहे हो, इसको थोड़ा ऐसा घुमावदार बनाना, ताकि जब जानवर अपने भूसा डालते हैं उसको खाता है तो उसके गर्दन में दिक्कत नहीं हो। इसको थोड़ा घुमावदार बनाना, जैसा भी आप मेरे देख रहे हो बना हुआ है। बाकी आप अंदर से भी देख सकते हो, अंदर से भी ऐसे ही गोलाकार आकार में बना हुआ है, तो वो भी आप ध्यान रखें कि क्योंकि जब हम इनका वेस्टेज माल पड़ा होता है उसको जब हम उठाते हैं तो क्या वो आसानी से इकट्ठा हो गया निकल जाता है। बाकी चौकुट रहता है तो फिर निकालने में हमें दिक्कत होती है। और इस प्रकार आप छोटी छोटी बातों को ध्यान रखें, फिर अपना डेयरी फार्म स्टार्ट करें। क्योंकि हम स्टार्टिंग में ही गलती कर देंगे तो बाद में पछताना पड़ेगा। जैसे भी मेरे जो कुछ कमियां हैं अब मैं पूरी नहीं कर सकता हूँ, तो ऐसी कमियों से आप बच के रहना जरा, कि भाई हमें क्या करना है, किस तरीके से शेड तैयार करना है, खेल कुंडी कैसे बनानी है, नीचे की व्यवस्था क्या है वगैरह। धन्यवाद सभी भाइयों को वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए।